यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है हमारा वो है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का अ, जो संबंध है वो किस पशु से है? या फिर ऐसे प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था या किस पशु से संबंधित है? इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अश्व, ऑप्शन नंबर बी है गाय, ऑप्शन नंबर सी है अजा यानी बकरी, ऑप्शन नंबर 4 है डी वृषभ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होता है, अघन्या शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। किसके इस्तेमाल किया जाता है? अघन्या जो कहा जाता था उस समय ऋग्वैदिक काल में वो कहा जाता था गाय से। दोस्तों अब अगर बात करें कि अघन्या शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अघन्या शब्द का अर्थ होता है न मारने योग्य, क्योंकि गाय जो है वो ऋग्वैदिक काल में क्या है, पूजनीय मानी जाती थी, तो इसका अर्थ जो होता है वो है न मारने योग्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक चीज समझे कि जो अघन्या शब्द है ऋग्वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था, वो किया जाता था गाय के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? यहाँ पर तीन चार मंडल दिए गए हैं, प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, सातवां मंडल और 10वां मंडल। दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद है वो क्या है, ऐसे करके मंडलों में बांटा गया है, तो उसके अंदर जो पुरुष सूक्त है इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? और दोस्तों बता दें कि पुरुष सूक्त के अंदर ही आपके लिए क्या मिलता है, जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख यहाँ पर आपको मिलेगा। जो पहले जो वर्ण थे वो क्या थे, तीन वर्ण थे, लेकिन जो पुरुष सूक्त का जो 10वां मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त है, उसमें क्या जोड़ा गया है, जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल है वो पहली बार यहाँ पर किया गया है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुरुषूक्त कौन से मंडल में होता है दोस्तों? ये होता है 10वें मंडल में। तो प्रश्न नंबर 2, पुरुषूक्त का जो वर्णन है वो कौन से मंडल में किया गया है? वो 10वें मंडल में किया गया है। और किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः तस्वीर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात जो है, वो जो जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है और इसके रचयिता कौन है? वो उधर का पार्ट थोड़ा कट गया है। तो ये प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है और इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद के अंदर किसमें है, वो ऋग्वेद के अंदर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए तृतीय मंडल में। किसमें दिया गया है? तृतीय मंडल में दिया गया है। तीसरे मंडल में क्या है, जो ओम भूर्भुवः वाला है वो गायत्री मंत्र यहाँ पर दिया गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वामित्र। कौन है इसके रचनाकार? विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णन हुआ है, तो तीसरे मंडल में वर्णन हुआ है इसका, और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वामित्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दासराग युद्ध, यहाँ पर एक वर्णन आता है, एक युद्ध का वर्णन आता है ऋग्वैदिक काल में, दासराग युद्ध, जिसका हिंदी में यह अर्थ दिया गया है, वो अर्थ है 10 राजाओं का युद्ध। क्या दिया गया है हिंदी में? जो उसका अर्थ होता है वो है 10 राजाओं का युद्ध। किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो दासराग युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध है, वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो ये कई बार पूछा भी गया है, पीवाई क्यूब है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए ये जो युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया, आपका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी पुरुषणी। चार नदियों के नाम दिए गए हैं, बितस्ता, पुरुषनी, असगनी, शतुद्री। यहाँ पर देखिए एक बात बता दूं कि जो ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध नदियां थी उनके भी क्या है पुराने नाम और आधुनिक नाम में क्या है कभी कभी मैचिंग करवा लेता है, और कभी कभी उन नामों को भी क्या है यहाँ पर पूछ लेता है कि पुरुषनु का आधुनिक आधुनिक नाम क्या है, बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है। तो इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में क्या है एक पीपीटी सबमिट करूंगा जिस पर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी नदियों के कौन कौन से नाम थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 राजाओं का युद्ध, जो दसराग युद्ध है, वो कहाँ पर लड़ा गया? वो लड़ा गया आपका पुरुषनी नदी के किनारे पर। कहाँ पर लड़ा गया? वो पुरुषनु नदी के किनारे पर लड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप समझिए कि इसको ट्रिक से ऐसे करके याद रखिए कि जो राजा हैं वो राजा पुराने जमाने में कौन होते थे? पुरुष ही हुआ करते थे। अक्सर कौन हुआ करते थे? पुरुष हुआ करते थे। तो यहाँ से आप याद करिए कि कौन हुआ करते थे? राजा पुरुष हुआ करते थे। और 10 राजाओं का जो युद्ध है वो कहाँ पर? पुरुष थे वो दसों के दसों राजा, और कहाँ पर लड़ाई की थी उन्होंने? पुरुषनी नदी के किनारे पर की थी। तो पुरुष से आप याद करिए पुरुष राजा होते थे, और उसी से क्या है यहाँ पर पुरुषनी नदी के किनारे पर उन्होंने
युद्ध किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? एक ऐसा मंडल है जिसमें क्या है, सोम देवता। देखो आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सोम जो देवता थे वो कहा है काफी ज्यादा प्रसिद्ध देवता थे। तो वो कौन सा मंडल है जिसमें क्या है, सोम देवता को पूरी तरह से समर्पित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका सही जो आंसर है वो है 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल जो है वो किसके लिए पूरी तरह से समर्पित है? वो सोम के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। तो ट्रिक से ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 9 को बोलते हैं हम नवम। क्या बोलते हैं? नवम। और नवम से ही थोड़ी थोड़ी राइमिंग में आता है सोम। ठीक है, 9 बोल दीजिए, नवम ऐसे करता है, नवम नवम कर दीजिए, और नवम से क्या है आप इसे याद करके रखिए सोम। तो सोम के लिए जो समर्पित है वो कौन सा है? नवम जो मंडल है, 9वां जो मंडल है वही क्या है, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, आप जानते हैं कि सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई होगी वो कौन सी होगी? कुल या परिवार होगा। फिर उसके बाद सारी इकाइयां जो है वहां पर आगे बढ़ती हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, एक व्यवस्था थी इनके समाज के अंदर, जो क्या है किस तरीके से थी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या था, सबसे छोटा होता था कुल या परिवार। क्या होता था? कुल या परिवार गृह होता था। उसके बाद बनता था ग्राम, फिर ग्राम के बाद बनता था विश्व, और विश्व के बाद बनता था जन, और उसके बाद बनता था राष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी क्या है यहाँ पर एक बनाई हुई व्यवस्था थी। क्या थी? सबसे पहले क्या आता था? कुल आता था, कुल के बाद ग्राम आता था, ग्राम के बाद विश्व आता था, विश्व के बाद क्या आता था? जन आता था, और जन के बाद क्या आता था? राष्ट्र आता था। ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ पे सारी चीजें कंफ्यूजन जो होगी वो होगी विष के। यहाँ पर ग्राम के बाद विष है, डायरेक्ट जन नहीं है। क्या है? विष है। एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारी आज की जो व्यवस्था है उसमें क्या होते हैं, घर होते हैं, और घर के बाद क्या होता है, यहाँ पर ग्राम होता है, ग्राम के बाद क्या होता है? ब्लॉक होता है, और ब्लॉक के बाद क्या होता है? जन यानी जनपद होता है। तो इस तरीके से आप समझिए क्या होगा कि जो विष है वो किस पर आता है? ब्लॉक समझ लीजिए, विष को क्या समझिए आप? ब्लॉक समझ लीजिए। ये क्या था? ब्लॉक था। और जन क्या था? जो आज का डिस्ट्रिक्ट है वो था। और राष्ट्र क्या था? आज का जो राज्य है वो था। ठीक है, तो ये पूरा पूरा लेवल आप कर लेंगे। विश्व को क्या समझिए? ब्लॉक समझिए। और जन को क्या समझिए? जनपद। तो जो ब्लॉक है वो क्या होता है? जनपद से छोटा होता है, और ग्राम से क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसे करके क्या है, आप इस चीज को कभी भी आगे अगर मान लो कि घुमा फिरा के पूछे कि विश्व के बाद क्या आता था, या फिर आपसे बोले कि सीरीज में लगा दीजिए इसको ऐसे करके, तो भी आप इसे क्या है, ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग्वैदिक काल में विश्व का प्रधान अधिकारी क्या होता था? जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया कि जो विश्व था क्या था, वो ब्लॉक के स्तर पर आता था। किस पर आता था? ब्लॉक के स्तर पर आता था। तो उसका जो प्रधान अधिकारी है वो क्या था? देखो, ग्राम का जो अधिकारी है, किसका? ग्राम का, वो आज क्या कहलाता है? प्रधान। लेकिन उस समय क्या कहलाता था? वो ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामणी। और जो विश्व विश्व का जो अधिकारी होता था, जैसे आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या ऐसे करके जो हैं, वो क्या कहलाते थे? उस समय विश्वपति कहलाते थे। क्या कहलाते थे? विश्वपति कहलाते थे। तो विश्वपति क्या है? कोई भी देवता का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, वहां पर जो ब्लॉक था, विश्व था, उसका जो प्रधान अधिकारी था वो कौन कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। ठीक है, आप इसको, पशुपति अलग हैं, और विश्वपति क्या है? विश्व यानी कि जो ब्लॉक मैंने बताया ब्लॉक लेवल का होता था, वो क्या है? उसका प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ कहा गया? ऋग्वेद में कई सारी नदियों का उल्लेख है, जहां पर अस्किनी, विपाशा, पुरुषड़ी, रावी, वितस्ता, बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में मैं सबसे लास्ट में चर्चा करूंगा पीपीटी लाके। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी थी? सबसे श्रेष्ठ नदी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर क्या है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख क्या है, केवल और केवल 1 बार किया गया है। गंगा नदी का उल्लेख कहाँ है? केवल 1 बार किया गया है। तो गंगा भी वहां पर ऑप्शन में है। देखिए, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सिंधु है। लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है, ऋग्वैदिक काल के समय की बात है। तो गंगा नहीं करना है। और सबसे नदियों में श्रेष्ठ अभी तो गंगा मानी जाती है, लेकिन उस समय ऋग्वैदिक के काल के समय पर जो सबसे श्रेष्ठ नदी थी, नदियों में जो श्रेष्ठ थी, जिसका ये नदीतमा कहते थे, वो थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है, सबसे पवित्र नदी
एक पवित्र नदी का जो दर्जा दिया था वो किसे दिया गया था, यहाँ पर ये देते थे सरस्वती के लिए। किसके लिए देते थे? सरस्वती के लिए। तो याद रखना है, गंगा आपको कभी नहीं लगाना है। नदियों में श्रेष्ठ जो वो कौन सी है? सरस्वती नदी है, जिसका क्या है, कई बार उल्लेख यहाँ पर किया गया है। गंगा नदी का उल्लेख केवल कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। सही है ना? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक जनजातीय संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक जनजातीय जो संस्था थी, उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होता है विदथ। क्या होता है? विदथ होता है। यहाँ पर सबसे जो राजनीतिक और जनजातीय संस्था थी सबसे प्राचीन, वो कौन सी होती थी? विदथ होती थी। सभा, समिति, परिषद, ये सब क्या हैं? अलग तरीके के हैं, जो क्या हैं, उत्तर वैदिक काल में बनाए गए। लेकिन वह उस समय क्या थी, ये सबसे प्राचीन और सबसे जो जनजातीय संस्था थी वो कौन सी होती थी? विदथ होती थी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सबसे प्राचीन अगर पूछता है ऋग्वैदिक काल में, तो आप क्या लगाएंगे? विदथ लगाएंगे। सभा, समिति, परिषद क्या होती थी, इसका एक अलग प्रश्न बनता है, जिस पर हम क्या है, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? ऋग्वेद में एक इस्तेमाल किया गया शब्द है, वो है पुरंदर। कौन सा शब्द? पुरंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो पुरंदर जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल किया गया है, किसका? पुरंदर का, वो किया गया है इंद्र के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। क्या होगा? इंद्र। याद कैसे करेंगे? देखो, पुरंदर और इंद्र, ठीक है, पुरंदर और इंद्र ऐसे करके आप याद करेंगे। पुरंदर, ठीक है, और अगर हम इंद्र को थोड़ा सा वैसे करके पढ़ें तो क्या होता है? इंद्र। तो पुरंदर किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इंद्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुरंदर, इंद्र, ऐसे करके आप क्या है, इसको याद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, पुरंदर, इंद्र। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? इंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 250 बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो किस देवता का मिलता है, और कितनी बार? 250 बार। दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है कि इंद्र का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किसका, कितनी बार मिलता है, या फिर सर्वाधिक बार जो मिलता है वो किसका उल्लेख मिलता है। तो देखो, यहाँ पर जो ये पूजा करते थे वो अग्नि, वरुण, सोम सभी की करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर, सबसे पुराना जो वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है। हम इसका भी क्या है, पूरा चर्चा करेंगे कि किस वेद में क्या चीजें आती हैं। तो सर्वाधिक बार जो चर्चा की गई है वो किसकी की गई है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्र की चर्चा की गई है। इंद्र का जो चर्चा की गई है वो कितनी बार? 250 बार की गई है। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल है इस समय पर आप क्या है, देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार जो चर्चा की गई, किसकी की गई? इंद्र की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क मूलतः किस अंग का आभूषण था? देखो दोस्तों, किसकी बात की गई है? निष्क की बात की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उस समय क्या है, कई सारे आभूषण पहने जाते थे। तो अलग अलग आभूषणों का क्या है, अलग अलग नाम था, जिसका भी मैं अभी देखो उल्लेख करता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर अपने क्वेश्चन को करते हैं कि निष्क जो है वो कौन सा आभूषण था। ये काफी ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है और कई जगह पर आया, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो निष्क जो होता था आभूषण, वो कहाँ पर पहना जाता था? तो निष्क जो आभूषण है वो पहना जाता था गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गला। क्या सही हो जाता है? इसका उत्तर हो जाता है सही, गला। गले में जो पहनने वाला आभूषण है उसको हम क्या कहते हैं? निष्क कहते हैं। यानी कि जो हार है ऐसे करके, वो हार गले में जो पहना जाता था उसको हम क्या कहते थे? निष्क कहते थे। बढ़िया से बना हुआ जो हार गले में पहना जाता है, आजकल भी महिलाएं पहनती हैं, जिसको क्या है, अभी अलग अलग नामों से अलग अलग है, गले में पहना हुआ है। तो गले में पहनने वाला जो आभूषण है यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, जो हार है, वो क्या कहलाता था? निष्क कहलाता। क्या कहलाता है? निष्क कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, निष्क। दूसरा यहाँ पे है कि एक होता है कान में पहनने वाला, तो आप देख सकते हैं कर्ण शोभन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कर्ण शोभन कहते हैं। तो कर्ण शोभन आप जानते ही हैं क्या है, वो कान से संबंधित है, इसलिए उसको क्या है? कर्ण शोभन कहते हैं। एक होता है कि ये अधिवास जो लिखा हुआ है, ये कई बार पूछा गया है। अधिवास जो होता है ये है जो ऊपर से ओढ़ने वाला जो वस्त्र है, जो ऊपर से ओढ़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं।
ठीक है? और जो नीचे जो पहनने वाला जो वस्त्र है, जो नीचे के वस्त्र हैं, उनको क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। तो आप इसे याद कर लेंगे, नीचे जो पहनने वाले वस्त्र हैं, तो नीवी यानी कि नीचे पहनने वाले जो वस्त्र हैं, वो होते हैं, ठीक है? गतिविधि क्या थी? जो ऋग्वैदिक काल था, उस समय जो लोग थे, उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? क्या कार्य करते थे? ठीक है? तो यहाँ पर इनकी जो मुख्य गतिविधि थी, आर्थिक यानी कि पैसा कमाने के लिए पैसों की जो गतिविधि थी, उसका क्या करते थे, क्या करके उनकी इकोनॉमी चल रही थी। तो उन उस समय की जो इकोनॉमी थी ऋग्वैदिक आर्यों की वो थी पशुपालन। क्या थी? पशुपालन, ठीक है? जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर क्या है व्यवसाय भी करते थे, कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, उद्योग भी चलता था। वहाँ पर सारी चीज़ें थी। वो एक हाई सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है ये क्या है? एक ग्रामीण प्रवेश था। कैसा था? ये ग्रामीण सभ्यता थी। वो कैसी थी? सिटी की सभ्यता थी। ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। और इनका जो मुख्य आजीविका और मुख्य जो आर्थिक गतिविधि थी वो क्या थी? वो थी पशुपालन। ये क्या करते थे? पशुओं का पालन किया करते थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यव शब्द किस खाद्यान्न के लिए प्रयुक्त हुआ है? उस समय क्या है अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए गए थे जो क्या है कई बार पूछे भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यव शब्द है, वो यव शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वो इस्तेमाल किया गया है जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए। जौ क्या है आप देखते हैं कि यज्ञ आदि में क्या है अब भी इस्तेमाल में होता है और जो मंत्रोच्चारण है उनके अंदर भी क्या है यव शब्द आता है। तो जो यव शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जौ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे यव, ठीक है? यव शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जौ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? जो गुप्तचर होते थे उनके लिए किसका? स्पष्ट, उग्र, दूत या ब्रजपति। दूत आप इसे कर देंगे, गुप्तचरों के लिए क्या है? दूत कर देंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आधुनिक शब्द है। उस समय जो इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता स्पष्ट। क्या किया जाता था? स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? गुप्तचर के लिए। ठीक है? ये गुप्तचर वाली प्रक्रियाएँ, ये अन्य प्रक्रियाएँ क्या हैं? हर एक जगह शासन काल में, हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी, हर सभ्यता में आपको देखने के लिए मिलेगी। सही है? उग्र कौन होता था? उग्र होता था जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र कौन होता था? अपराधियों को। जो अपराधी हैं, अपराधी क्या होंगे? उग्र होंगे, तो उनको पकड़ने के लिए एक उग्र व्यक्ति की आवश्यकता ही होगी। तो उसको क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वैदिक समाज में अमाजु किसे कहा जाता था? ऋग्वैदिक समाज जो है उसमें अमाजु किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है बाल विवाह करने वाली कन्या, ऑप्शन नंबर बी जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री, और नंबर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है डी वो है यज्ञ कराने वाली स्त्री। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि अमाजु किसे कहा जाता था। ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है जो कई बार आए हैं और इनके आने की क्या है संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज में जो अमाजु शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी कन्या, उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता था? अमाजु शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है? तो अमाजु अगर कहीं पर लिखे या फिर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वैदिक काल है उस समय क्या थे? व्यापारी थे। तो उन व्यापारियों को उस समय पर क्या कहा जाता था? ऑप्शन चार हैं पणी, वेकनाट, श्रेष्ठिन या कुशीदिन। तो जो व्यापारी हैं व्यापारियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था? तो उनके लिए किया जाता था इस्तेमाल किया जाता था पणी। क्या किया जाता था? पणी। क्या कहते थे उनको? पणी कहते थे, पनी कहते थे। क्या कहते थे? पनी कहते थे। सही है ना? क्या कहते थे? पनी। तो व्यापारी कौन से समय में? ऋग्वैदिक काल में क्या कहलाते थे? पनी कहलाते थे। ठीक है? आप इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उग्र शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ऋग्वेद में उग्र शब्द का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए किया जाता था? किसको उग्र कहा जाता था? जैसे हमने पढ़ा वहां पर पीछे कि गुप्तचरों के लिए क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है कि उग्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? सेनापति के लिए किया जाता था, अपराधियों के लिए, कर वसूलने वाले के लिए, या राजा के अंगरक्षक के लिए किया जाता था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होता है वो होता है अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। अपराधियों को पकड़ने वाला जो अधिकारी है उसके लिए क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था।
देखो, अपराधी जो होते हैं वो उग्र होते हैं, उनको पकड़ने वाला भी क्या है, उग्र होता है। एक तरीके से पुलिस के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो क्या किया जाता था, उग्र किया जाता था। और आप भी जानते हैं कि पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनको क्या है, उग्र, इस तरीके से आप क्या है रिलेट करके याद कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ऋग्वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था? ऋग्वैदिक काल में बलि क्या थी या उसका क्या अर्थ था? लोग क्या है इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि बलि की बात की गई है, वहां पर की गायों की बलि दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। तो इस तरीके से उसका गलत अर्थ ना निकले, इसलिए इसका जो बलि का जो अर्थ है वो क्या होता था, बलि किसे कहा जाता था, बलि देना, बलि ये है वो बलि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? वो किया जाता था प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला उपहार। जो प्रजा है वो क्या करती थी, प्रजा क्या करती थी, स्वेच्छा से जो अपनी मर्जी से राजा के लिए जो उपहार देती थी उसी को हम क्या कहते थे, बलि कहते थे। जबकि इसका अर्थ क्या है, कुछ लोग क्या है पशु बलि से निकाल लेते हैं, कुछ क्या है युद्ध का हर जाना से निकाल लेते हैं, कहीं कहीं से निकाल लेते हैं। ये इसके उत्तर सही नहीं है, बल्कि सही उत्तर होगा इसका कि जो प्रजा है वो स्वेच्छा से राजा को जो उपहार देती थी वो इसका सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें क्या है, कृषि का उल्लेख किया गया है, कृषि के बारे में बताया गया है, कृषि की चर्चाएं की गई हैं? पहला मंडल, चौथा मंडल, छठा मंडल, आठवां मंडल, ऐसे करके यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा मंडल। चौथे मंडल में क्या है, फोर्थ जो मंडल है यहाँ पर उसके अंदर क्या है, कृषि के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, कृषि से संबंधित उल्लेख किया गया है। कौन से मंडल में, चौथे मंडल में। दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो इतिहास है उस इतिहास का जो प्रमाण है वो प्रमाण क्या होते हैं, यहाँ पर इनके जो सोर्स हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं से क्या है यहाँ की सभ्यता, यहाँ पर जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं उनका अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी और इसके ऐसे कोई बड़े साक्ष्य नहीं मिल सकते हैं जो कि जिस तरीके से सैंधव सभ्यता में मिले। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कि ऋग्वेद के अंदर गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। और सबसे पवित्र जो नदी है वो क्या मानी जाती है, वहां पर सरस्वती मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है। यमुना का 250 बार क्या है वहां पर उल्लेख किया गया है। तो सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है? ऐसे सब सतलज को क्या है सबसे पवित्र नदी बताया, 250 बार यमुना का उल्लेख, लेकिन गंगा नदी का उल्लेख क्या है, एक बार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक बार। केवल कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक धर्म की मूल प्रकृति क्या थी? जो ऋग्वैदिक धर्म था उसकी मूल प्रकृति क्या थी, यानी कि वहां पर किस तरीके से पूजा पाठ, उनकी जो आस्था है उन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या आस्था और क्या वो विश्वास रखते थे, जो उनका धर्म था वो क्या था? तो उनका जो धर्म था वो कैसा था, एकेश्वरवादी, बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक या अनीश्वरवादी, इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए, एकेश्वरवादी वो नहीं थे, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और मूर्ति पूजक, मूर्ति का कोई साक्ष्य वहां पर ऋग्वैदिक काल में क्या है नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर क्या है उनको मूर्ति पूजक नहीं मान सकते हैं कि मूर्ति पूजक हैं। अनीश्वरवादी, ईश्वर में वो मानते थे, इसलिए अनीश्वरवादी भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है इसका बहुदेववादी, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो क्या है, कई सारे देवी देवताओं की क्या है पूजा करते थे, और साथ ही साथ किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इसलिए सही ऑप्शन इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक प्रकृति के लोग थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, जो कहता है ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था ऋत का संरक्षक किस देवता को कहा जाता है? ऋत यानी कि जो नैतिक व्यवस्था है, ऋत को ही वहां पर क्या है नैतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो नैतिक व्यवस्था का जो संरक्षक जो देवता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग चीजों के लिए वर्षा का, अग्नि का, इन सभी को क्या है इन्होंने बहुदेववादी के रूप में पूजा था। तो यहाँ पर ऋत का जो संरक्षक कौन से देवता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण देवता जो है यहाँ पर क्या है ऋत से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? ऋत से संबंधित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में चारागाह या चारागाह का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल में आता था, वज्रपति।
व्रजपति जो है, व्रजपति वो क्या होता था, चारागाह या चारागाह का मुख्य अधिकारी होता था। ये क्या होता था, गाय चराने वाला जो स्थान होता है, घास का जो मैदान है जहाँ पर पशु चरते हैं, उसका जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते थे, व्रजपति कहते थे। क्या कहते थे, व्रजपति कहते थे। तो चारागाह का मुख्य अधिकारी व्रजपति, या कभी पूछे कि व्रजपति किससे संबंधित था, तो वो कौन होता था, वो चारागाह का अधिकारी होता था। कुलप कौन होता था, कुल का मुखिया होता था, यानी कि परिवार का मुखिया जो वहां पर कुल या परिवार से बांटा था वो होता था। ग्रामणी कौन होता था, ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था, जो कि आज के प्रधान की तरह होता था, जो गांव का प्रधान है, ऐसे ही ग्राम का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, ग्रामणी होता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 29। ये कह रहे हैं कि बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है। जैसे हमने बताया अभी नदियां पढ़ी थी हमने कि अस्किनी, चिनाब, ऐसे करके, तो बिपाशा नदी का नाम क्या है। तो बिपाशा नदी मैंने बताया, बिपाशा से आप क्या याद रखेंगे, पिपासा। पिपासा का अर्थ होता है प्यासा। क्या होता है, प्यासा। प्यास जो होती है, पिपासा का अर्थ होता है प्यास, तो यहाँ पर प्यास से बनता है व्यास। क्या बनता है, व्यास। तो बिपाशा नदी का जो नाम है, आधुनिक नाम, वो क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। तो ऐसे करके क्या है, आपको ये ऑप्शन सही करना है, और इस ऑप्शन के बाद क्या है, आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद में सीता शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए हुआ है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है सीता शब्द। सीता शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है देवी का नाम, ऑप्शन नंबर बी है हल से बनी नाली, ऑप्शन नंबर सी है उपजाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर डी है फसल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीता शब्द जो है वो किसके लिए, न तो उपजाऊ भूमि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न फसल के लिए, न ही देवी के नाम के लिए। देवी के नाम के लिए आप क्या है, गलती कर सकते हैं, क्योंकि सीता जो है वो देवी के नाम पर रामायण काल में आती हैं, लेकिन ये ऋग्वेद काल की बात की गई है। तो सीता जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, हल से बनी नाली के लिए किया जाता था। किसके लिए, हल से बनी नाली। जो हल होता है, जब खेत जोतते हैं तो खेत जोतते समय जो नाली बनती है, उसी को क्या कहा जाता है, सीता कहा जाता है। जमीन से आने वाले कर को क्या है, गलती से भी सीता में नहीं लगाना है, बल्कि क्या है, हल से जो बनने वाली नाली है उसी को हम क्या कहते हैं, सीता कहते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि सीता जो सीता जी जो मिली थी वो कहाँ पर मिली थी, जब राजा जनक क्या कर रहे थे, उस खेत को जोत रहे थे, तब वहां पर जो मिली थी घड़े के अंदर, तब उनको नाम दिया गया था सीता। तो उसी चीज से आपको रिलेट करके याद रखना। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जो नदियां थी उनके प्राचीन नाम क्या हैं और आधुनिक नाम क्या है। तो मैंने अभी बताया जैसे कि जो अस्किनी है उसका जो आधुनिक नाम है वो है चिनाब, यानी कि अस्किनी का चुनाव करना है, अस्किनी का चुनाव करना है, ऐसे करके आप याद इसे कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है विपाशा, और ये क्या है, विपाशा का जो नाम है वो होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। तो इसको रिलेट करेंगे, विपाशा यानी कि पिपासा। पिपासा का अर्थ होता है प्यास, और व्यास को ऐसे करके याद करेंगे, क्या याद करेंगे, प्यास। तो विपाशा यानी कि पिपासा। पिपासा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्यास, और ऐसे ही प्यास और व्यास को ऐसे करके रिलेट करिए, प्यास। तो पिपासा का जो नाम है वो क्या होता है, व्यास होता है। दूसरा है पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो, उसका जो अर्थ होता है, उसको जो आधुनिक नाम है वो है रावी। पुरुषनी कौन है, रावी। आप इसको रट लीजिए, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, पुरुषनी, रावी, वितस्ता, झेलम, प्रभा, काबुल, क्रमु, कुर्रम, ऐसे करके आप एक मंत्र की तरह याद कर लो, या फिर इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए पुरुषनी, पुरुषनी में पीछे देखिए बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है, और इस रावी के पीछे भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है। बाकी इसमें दोनों नदियों में क्या है, बड़ी ई की मात्रा कहीं पर भी ऐसे करके नहीं चढ़ी है। तो पुरुषनी क्या होता है, रावी होता है। ठीक है, क्या होता है, रावी। जैसे भी आपने देखा कि 10 जो राजाओं का युद्ध था वो कहां पर लड़ा गया, वो आधुनिक रूप से कहां पर लड़ा गया, रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया। ठीक है, अगला जो नाम है वो है बितस्ता। बितस्ता का क्या होता है, झेलम होता है। क्या होता है, बितस्ता का होता है झेलम। और कुम्भा, कुभा का होता है काबुल। कुभा जो नाम था उस समय, अब उस नदी का नाम क्या है, काबुल है। और एक नदी है क्रमु। क्रमु यानी कि कुर्रम। क्रमु और कुर्रम थोड़ा सा राइमिंग आती है। क्रमु और कुर्रम जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और ये मैचिंग के लिए भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। दोस्तों अगला आता है गोमती। गोमती का जो नाम है वो होता है गोमल। गोमती का नाम क्या है, गोमल। तो याद रखिए, गोमती गो से ही शुरू हो रहा है, और गोमल भी क्या है, गो से ही शुरू हो रहा है। सेम सेम एक ही लेटर से शुरू होते हैं। तो अगर गोमती दिखे और कहीं पर आपको गोमल दिखे, तो गो और गो यहाँ पर दोनों जगह पर एक ही लेटर है, इसलिए क्या है, आप याद कर लेंगे इसको, गोमल करके याद कर लेंगे। स्वास्तु, स्वास्तु का है स्वात।
स्वास्तु जो नदी थी उसका आज नाम है स्वात, स्वास्तु, स्वात, स्वास्तुवात, ऐसे करके आप याद करेंगे। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सदानीरा। सदानीरा जो नदी है उसका आधुनिक नाम है गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी है। और सबसे जो फेमस नदी थी उस समय की वो थी सतलज नदी, और सतलज नदी का जो नाम है वो है सोतुद्री नदी। कौन सी नदी है वो? सोतुद्री नदी है। तो इन नदियों का आप अपने से ट्रैक बनाइए, कहीं से भी ट्रैक बनाइए, लेकिन इन नदियों को क्या है आपको रटना है, क्योंकि ये नदियां